मैं वीरेंद्र पहवाल, सचिव हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत। पिछली 7 जुलाई की बात है, एक हिसार के 12 क्वार्टर क्षेत्र है, वहाँ पे एक दलित बच्चे का जन्मदिन था, हमारे भाई का जन्मदिन था। वो जन्मदिन मनाने लग रहे थे, छोटे स्पीकर रखे हुए थे। वहाँ पे पुलिस प्रशासन आता है, एक गाड़ी आती है और उन स्पीकरों के माध्यम से एक मॉल बनाकर उसको मारना पीटना शुरू कर देता है। उनको रोका जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने उस समय दारू का सेवन किया हुआ था, उन्होंने उसी समय और गाड़ियाँ वहाँ पे बुला ली और वहाँ पे एक डर का माहौल पैदा कर दिया, जिसके कारण 2 लड़के भागते हुए अपनी जान बचाते हुए छत पे जाते हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी उनके पीछे जाते हैं, उनके सिर पे डंडा मारा, उनको वहाँ पे पीटा और उसी समय एक लड़का छत पे से धक्का मारा है या गिरा है, इसकी अभी जांच चल रही है, जिसकी तुरंत मौके पे मौत हो जाती है। वजह क्या रही पूरे मामले की? वजह कुछ नहीं था, वजह सिर्फ एक ही थी कि वो अपना जन्मदिन बनाने लग रहे थे, स्पीकर रखे हुए थे, उन्होंने साउंड चलाया हुआ था। तो आगे प्रशासन ने गाली गलौज करनी शुरू करी। उस समय मौके के समय पे प्रशासनिक अधिकारियों ने दारू का सेवन किया हुआ था और गाली गलौज करनी शुरू कर दी। गाली गलौज करते ही वहाँ और पुलिस अधिकारी आ गए और एक डर का माहौल बन गया। छोटी सी गली जहाँ पे मुश्किल से 50 से लेके 100 परिवार रह रहे हैं, वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पुलिस अधिकारी आ गए और वहाँ का जो माहौल बना, जब वो लड़के अपनी जान बचाने के लिए छत पे भागे, अधिकारी उनके पीछे भागे और उनके सिर पे चोट लगती है, उनको धक्का दिया गया है, उनको मारा गया है। और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत एक जो हमारी घर की महिलाएं थी, लेडीज़ थी, उनको बाहर निकाल कर शरेआम जानवरों की तरह पीटा गया, जिसका शरेआम जानवरों की तरह सोशल मीडिया, बिल्कुल जी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रही है ये वीडियो। आज 10 दिन हो गए, ना उस बेटे का पोस्टमार्टम हुआ, ना अभी तक संस्कार हुआ। नहीं बता रहे संस्कार तो हो गया सर। नहीं, संस्कार अभी नहीं हुआ जी। कल सरकार ने अल्टीमेटम दिया था कि आप 12 घंटे में से संस्कार करिए, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता, एक हमारी तरफ से हमें जब पता है, वहाँ की CCTV फुटेज चीख के बोल रही है कि शरेआम गुंडागर्दी होने लग रही है, उसके बाद भी उन पुलिस अधिकारियों पर कोई FIR नहीं हो रही। परिवार से संपर्क में है आप? परिवार से दिन रात संपर्क में है। तो क्या कुछ बता रहा है परिवार एक ही बात कह रहा है, परिवार धरने पे बैठे है सिविल हॉस्पिटल में। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, हर राज्य से वाल्मीकि समाज, बहुजन समाज, ना केवल हर समाज में सैकड़ों की संख्या में, कल भी वहाँ पे 2000 प्लस लोगों ने दोबारा IG से मुलाकात करी। IG साहब ने आश्वासन दिया है हर बार की तरह कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी, लेकिन 10 दिन तक वो लाश वहाँ पड़ी है, वो निष्पक्ष जांच होगी कब? जो हमारे रक्षक थे आज वो भक्षक बन चुके हैं। हमने कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई है कि जल्द इन पे FIR दर्ज हो और जो निष्पक्ष जांच है वो एक अच्छी कमेटी गठित करके उनके द्वारा हो। जो लड़के का पोस्टमार्टम हो उसमें भी मेडिकल कमेटी गठित हो, ताकि उस परिवार को इंसाफ मिल सके। आज दोबारा वहाँ पे डर का माहौल बना हुआ है, जहाँ पे DSP साहब कितने गंदे शब्द उनको बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। उन्होंने शरेआम सोशल मीडिया में बोला कि इनके घर पे तो हथियार मिल सकते हैं, किताबें नहीं। तो मैं उस DSP साहब को कहना चाहूँगा कि ये वही वाल्मीकि समाज है जिनके घर में आज IAS, IPS, डॉक्टर, एडवोकेट, वकील सैकड़ों की संख्या में सिरसा में गिनवा देंगे हम। और आपकी इतनी गंदी सोच कि आप ये बोल रहे हो कि इनके घर में हथियारों के सिवा क्या मिल सकता है, ऐसी गंदी सोच के DSP को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे? सर, ये जो घटना हुई है एक दलित समाज के बच्चे नाल, वाल्मीकि समाज के बच्चे नाल, ये जातिवादी मानसिकता नाल पुलिस वालों घटना की गई है। उस तो ही शर्म की गल है कि दलितां नाल अत्याचार तो कांग्रेस के टाइम भी होंदे सी, लेकिन कांग्रेस के टाइम जो उन्होंने सरकार का ही कोई ना कोई नुमाइंदा आके उन्होंने हाल पुछदा सी, उन्होंने कोई दिलासा दिंदा सी। लेकिन BJP ने एक शर्मनाक BJP वास्ते गल ये है कि BJP का एक मंत्री कृष्ण बेदी जी वो हिसार आए हुए सी, उन्होंने नॉलेज गल सी, सारा मैटर सी, उस दे बावजूद भी आके उन्होंने परिवार का कोई दुख नहीं समझा, कोई परिवार को कोई न्याय दिवाउण दा आश्वासन नहीं दिता गया। तो मैं हिसार पुलिस अधीक्षक साहब हो गए, IG साहब हो गए हिसार दे, उन्होंने मैं ही बेनती करना चाहूँगा कि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। अदरवाइज सिरसा तो थोड़े जे लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया सीगा, नहीं तो जेकर दलित बच्चे ना उस गणेश वाल्मीकि नूं न्याय नहीं दिता जाऊगा
ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਸਾ ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली 7 जुलाई को हमारे गणेश भाई की हिसार में हत्या कर दी गई है, तो उसके लिए सिर्फ हमारी नहीं पूरे हरियाणा के वाल्मीकि समाज की यही मांग है कि हमारे भाई को न्याय दिया जाए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तो जाए। आपको लगता है कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेगी? उम्मीद है। देखिए, जिस हिसाब से समाज में रोष है उस हिसाब से तो कोई ना कोई तो उनके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। तो फर्दर आगे क्या स्टेप रहेंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है? जैसा कि अभी मोनू भाई ने बताया है कि भी कौन सी तारीख है, 19 जुलाई को दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद ही तय होगा। देखिए, जो भी ये घटना हुई है बड़ी ही शर्मनाक घटना है और हमेशा से ही दलित परिवार के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मौके की जो सरकारें हैं वो कभी गौर नहीं करती। अगर यही बच्चा किसी और कास्ट का होता, जमींदार का होता, किसी और नेता का होता, तो आज माहौल कुछ और होता, यही प्रशासन होता, यही उसकी खिंचाई होती। लेकिन आज सरकार भी किसी प्रकार का कोई गौर नहीं कर रही, कोई नेता नहीं आया बैठने के लिए, कोई हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया। ये सबसे बड़ी शर्मनाक घटना है। तो चाहेंगे इस मामले में सख्त कार्रवाई हो? बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर अब नहीं होगी तो फिर ये जो रूप अभी प्यार से हमने कैंडल मार्च किया है, तो ये रूप कोई और भी धारण कर सकता है, यही मार्च